हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स देखते हैं। स्टूडेंट, बैच हमारा चल ही रहा है रेलवे एनटीपीसी के 999 का, आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हम समझते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट हैज कॉजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेसल साइज ऑन द पनामा कैनाल रिसेंटली। ठीक है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पनामा कैनाल है कहाँ पे। तो पनामा कैनाल जो है वो आपकी क्या करती है, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती है। ठीक है, जो आपका मेक्सिको वाला रीजन है वहां से वो निकलती है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपका कनेक्ट करती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में आना हो तो पूरा आपको घूम के आना पड़ेगा साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो है पनामा कैनाल के बारे में पूछा गया है। तो ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स की वजह से यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो गया पनामा कैनाल के अंदर। यही वजह है स्टूडेंट की यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोलॉन्ग्ड रिड्यूसिंग ड्राउट की वजह से। पर अभी रिवर है उसके अंदर पानी की कमी है, तो ज्यादा बड़े वेसल्स जो है वो चल नहीं सकते यहाँ पे। तो इसलिए वेसल्स का साइज जो है वो यहाँ पे अब रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट वहां पे ट्रैफिक जैम ना लगे। और जो छोटे वाले वेसल्स होते हैं, आपको पता ही है, अगर जितना पानी कम होगा रिवर के अंदर, है ना, उतना ही आपको वेसल आपका छोटा होना चाहिए। अगर मान लो एक कैनाल है उसके अंदर पानी बहुत थोड़ा और आप एक बड़ा सारा वेसल उसके अंदर शिप उतार दो तो वो चल नहीं पाएगी। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द की रीजन फॉर हीट वेव्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहाँ पे है स्टूडेंट? आपके हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, ये देखो, दिस इज अवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे हमारा क्या लाई करता है, अंटार्कटिक ओशियन या अंटार्कटिक जो हमारा लैंड है वो यहाँ पे लाई करता है पूरा पूरा। ठीक है, हीट वेव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई रीजन क्या है हीट वेव का। ठीक है, तो हीट वेव का मेन रीजन है वीकनिंग ऑफ पोलार वॉर्टेक्स। ठीक है, जो आपका पोलार दिस इज अवर पोलार रीजन, है ना। दो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उस जो पोलार वॉर्टेक्स है वो यहाँ पे वीक हो चुका है, जिसकी वजह से हीट वेव जो है वो इम्पैक्ट कर रही है हमारे किसको, हमारे अंटार्कटिका को। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे देखो ऑप्शन वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो अगर डी ऑप्शन देखें तो मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस, आर्कटिक ओशियन तो हमारा ऊपर रह जाता है ना स्टूडेंट। ठीक है, पूरा नॉर्थ पोल के पास है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथनिंग होगी ना पोलर वॉर्टेक्स की, फिर तो क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। ठीक है, ओवरऑल आपका टेम्परेचर कम होता है जब पोलर वॉर्टेक्स जो है वो क्या हो जाए, आपका स्ट्रांग हो जाए। और सर्दियां काफी लंबी चलती है फिर उसके बाद ना। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कहता है विच फिनोमिना स्लोज अर्थ रोटेशन ड्यू टू मेल्टिंग पोलर आइस। ठीक है, कहता है कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो अर्थ का रोटेशन स्लो कर सकता है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है ना, उसके जो दोनों पोल्स है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, दोनों की क्या है, परमानेंट फ्रीज है ये। ठीक है, परमानेंट फ्रीज है। ठीक है, जमे हुए। अगर मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से या हीट वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाए और आपके पोलार जो है, जो आपकी पोलर आइस है, अगर वो पिघल जाए, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, हिमालयन रीजन को, जहां पे परमानेंट आपकी क्या रह रही है, स्नो है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो आप स्टूडेंट, कहता अगर मेल्टिंग हो जाए पुअर आइस की तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा मास नियर पोल्स, इंक्रीज हो जाएगा ओब्लेटनेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फास्टर हो जाएगा एक्सियल स्पिन, इंक्रीज्ड सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या इंक्रीज्ड ओब्लेटनेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो जो आपकी अर्थ है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है स्टूडेंट, पूरा एक स्फीयर नहीं है, गोला नहीं है वो। अगर देखो तो आप देखोगे तो दोनों साइड से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से आप देखोगे तो वहां से थोड़ी सी ओब्लेट है। ओब्लेट मतलब कि वहां से वो थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, प्रॉपर एक स्फीयर जो होता है वो नहीं है स्टूडेंट हमारी अर्थ। ये कुछ इस तरीके की है, मतलब यहां से और इस जगह पे क्या है, थोड़ा सा ओब्लेट है। और इक्वेटर से थोड़ी सी क्या हो गई यहाँ पे, इसका ये वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, ओके। तो क्या होगा अगर प्रॉपर हमारी अगर पोलर आइस जो है अगर वो मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो उसकी ओब्लेटनेस बढ़ जाएगी हमारी अर्थ की, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, ओके। तो मेल्टिंग पोलर आइस रीडिस्ट्रीब्यूट मास टुवर्ड्स द इक्वेटर इंक्रीजिंग ऑब्लेटनेस एंड रिड्यूसिंग रोटेशन स्पीड। तो क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका मास है कहाँ पे, पोलार साइड वाली जो मास है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली आपकी जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है, ठीक है। और क्या होगा, इक्वेटर की तरफ मास जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। इक्वेटर के तो अर्थ जो है हमारी ज्यादा चपटी हो जाएगी, और होगा क्या, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ की स्पीड है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे कम हो जाएगी, उसकी रोटेशन यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी अर्थ की रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। अब देखो आप, कहता है विच कंट्री इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन 2024। 2024 में आपको पहली कंट्री बतानी है जिसमें जिन्होंने अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल का मतलब है यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस को यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन को एज ए वो क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपका सीएनजी है, पेट्रोल है ना, गाड़ियों में भरते हो ना आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कह रहा है कौन सी कंट्री है जो हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पे यूज कर रही है, पहली ऐसी कौन सी कंट्री जिसने हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बना दिया है। तो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर दैट इज इंडिया, ठीक है। अवर ग्रेट नेशन इंडिया, इंडिया इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। सेट कहाँ किया हमने, लेह लद्दाख के अंदर किया। कहाँ किया बच्चे, लेह लद्दाख के अंदर किया, ठीक है, ओके। याद रखो गया, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पायरोक्यूमुलस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। पता होना चाहिए बच्चे कि क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे टाइप्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। अभी आप कहोगे कि मैम बादलों के भी टाइप्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट ये, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप का जो क्लाउड है दैट कॉजेज रेनफॉल, और कौन से ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो हमारे रेनफॉल नहीं कॉज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है कि पायरोक्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है फॉर्मेशन होती है, तो क्या होता है उसकी वजह से, हैवी रेनफॉल होती है, लार्ज वाइल्ड फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, हाई एल्टीट्यूड स्टॉर्म्स आते हैं, रैपिड कूलिंग होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो आंसर है दैट इज कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। पायरोक्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है उसकी फॉर्मेशन जो होती है उसके पीछे का जो मेन रीजन है, दीज थंडर क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू इंटेंस हीट फ्रॉम द वाइल्ड फायर्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। जब बहुत बड़ा एक वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, या फिर मान लो वाइल्ड फायर मतलब कि एक बहुत बड़े जंगल के अंदर आग लग जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हीट बन जाती है, हीट की वजह से क्या होता है, वेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी वजह से क्या होता है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, ओके ओके। बहुत बड़े बड़े, क्योंकि एक तो डस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड यू नो दैट कि डस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है क्लाउड की फॉर्मेशन के अंदर, डस्ट ऐश, ठीक है, वो बहुत बन जाती है, हीट की वजह से यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे कहता है विच ओशियन डज द पनामा कैनाल कनेक्ट टू द अटलांटिक। कौन सा ओशियन है स्टूडेंट, कौन सा ओशियन है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन में के साथ पनामा कैनाल के थ्रू। पनामा कैनाल वाला क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा। तो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, पैसिफिक को, आर्कटिक को, सदर्न ओशियन को। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। वो किसको कनेक्ट करता है स्टूडेंट, पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ये हमने देखा था, ठीक है। जो पनामा कैनाल है वो हमारी किन किन ओशियन को कनेक्ट करती है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कहता व्हाट रिसेंट क्लाइमेट फिनोमिना हैज वर्सेंड ग्लोबल वाइल्ड फायर एक्टिविटी, ठीक है भाई, ऐसा कौन सा क्लाइमेट फिनोमिना है जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई है। वाइल्ड फायर क्या होती है, जो जंगलों में आग लगती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंक्रीज रेनफॉल, नहीं रेनफॉल तो वाइल्ड फायर को इवन रोकेगी, क्योंकि सॉइल उसकी वजह से मॉइस्ट हो जाएगी, है ना। हीट वेव, ओशियन कूलिंग, अगर ओशियन कूल हो जाएंगे तो आसपास का टेम्परेचर भी कूल होगा। रिड्यूस सोलर एक्टिविटी, नहीं ऐसा नहीं है। तो हीट वेव जो है वो मेन कॉज है यहाँ पे हमारी वाइल्ड फायर का, यहाँ पे कॉज है। जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगती है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ा रीजन ही ये बताया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज इसके पीछे का मेन रीजन है। क्योंकि हीट वेव जब बढ़ती है तो क्या होता है, जंगलों के अंदर फायर लग जाती है, बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
ठीक है, ओके। तो 8th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, कहता है व्हाट ज्योग्राफिकल लोकेशन सॉ डीप विंटर हीट वेव्स इन 2024। ठीक है, 2024 के अंदर डीप विंटर हीट वेव्स। विंटर हीट वेव्स क्या होती है स्टूडेंट, कि टेम्परेचर वैसे तो क्या है, ठीक है, वैसे तो विंटर के अंदर टेम्परेचर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब अगर अगर अब आप इंडिया में देखो तो आप देखो कि अक्टूबर नवंबर तक गर्मी आ रही है, ऑल तो गर्मी जो है वो सितंबर में कम हो जानी चाहिए। कायदे से सितंबर से गर्मी जो है वो कम हो जानी चाहिए आपकी, कि सितंबर में गर्मी कम हो जाती है और फिर अक्टूबर तक आते आते मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर विंटर आनी शुरू हो जाती है आपकी, है ना। लेकिन अब आप देखिए कि दिसंबर तक जो है वो विंटर बहुत ही कम रहती है, ठीक है, कम रहती है, मतलब टेम्परेचर हाई रहते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, हीट वेव्स, है ना। क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर ओवरऑल अर्थ का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई डीप विंटर, जब बहुत ज्यादा सर्दी है उस टाइम पे भी आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हीट वेव आती हुई दिखाई दे रही है। ये 2024 में देखा गया, किस जगह पे देखा गया ये पूछ रहा है वो आपसे। तो ऐसा हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका कहाँ पे, हमारे साउथ पोल के नजदीक है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी जो उसने डीप विंटर हीट वेव्स देखी हो 2024 के अंदर, तो आंसर है हमारा बी, अंटार्कटिका एक्सपीरियंस अनयूजुअली टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स विंटर सीजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th के अंदर, कहता है विच टाइप ऑफ साइक्लोन कोज्ड मेजर इंपैक्ट्स इन द इंडियन ओशन दिस ईयर। ठीक है, अभी कौन सा ऐसा साइक्लोन है, कौन से टाइप का साइक्लोन है जो मेजर इंपैक्ट डालता है हमारे इंडियन ओशन में। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। प्लीज रिमेंबर, जो हमारा इक्वेटर है ना, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अवर इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री तक कौन सा है, हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर जो हमारे साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो इससे ऊपर बनेंगे उनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, या फिर उनको टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा इंडियन ओशन कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाई करता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द इंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द रीजन अराउंड द इंडियन ओशन इन 2024। ठीक है, ओके। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच इवेंट हाईलाइटेड राइजिंग सी लेवल इन 2024। भी कौन सा इवेंट हाईलाइट करता है राइजिंग सी लेवल इन 2024। तो राइजिंग टाइड्स इन द पैसिफिक आइलैंड, ठीक है, जो पैसिफिक आइलैंड है, जो पैसिफिक ओशन के अंदर जो हमारे आइलैंड्स हैं वहां पे अब टाइड्स जो है वो बढ़ गए हैं। टाइड्स क्या होते हैं, एक ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, पानी ऊपर आता है थोड़े टाइम बाद, फिर वो पानी अपने आप नीचे रिसीड कर जाता है, ठीक है, ओशन का पानी, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ठीक है। तो यहाँ पे टाइड्स जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द मतलब हाईलाइट करता है ये कि आपका सी का जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। सी का वाटर का लेवल कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा आपकी आइस मेल्ट होगी उतना ज्यादा आपका यहाँ पे क्या होगा, सी लेवल आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट पानी सारा कहाँ जा रहा है, सी के अंदर ही तो जा रहा है, ओशन के अंदर ही जा रहा है। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच कंट्री अनाउंस्ड द लॉन्च फॉर इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट इन 2024। ठीक है, 2024 के अंदर आपको बताना है कि भी कौन सी कंट्री जिसने अनाउंस किया इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट। तो कौन है भाई, हमारी इंडिया। इंडिया ने पहला ऐसा सैटेलाइट कर दिया है जो एआई बेस्ड है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो क्या करेगा, हमारे इंडियन वेदर सिस्टम को यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, ओके। 12th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच रिवर इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड लीगली एज अ लिविंग एंटिटी। भाई कौन सी ऐसी रिवर है जिसको हमने लीगली हमने लिविंग एंटिटी मान लिया कि भाई ये जिंदा है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग एंटिटी है, ठीक है, जिंदा है भाई, उसको हम चेंज करते हैं, कभी उसमें हम कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो पावर दे रहे हैं, कभी किसी को वीक बना रहे हैं, सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है। वैसे ही कुछ ग्रंथ हैं हमारे रिलीजन के अंदर, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं सिख रिलीजन के अंदर, तो वो भी एक लिविंग एंटिटी है, क्योंकि जो लास्ट गुरु थे, 10th गुरु थे, उन्होंने यही बोला था कि भाई आज के बाद जो आपका गुरु होगा, जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा आपकी लाइफ के लिए, वो कौन होगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। मतलब कि वो एक तरीके के 11th गुरु हैं,
और वही आपके फाइनल गुरु हैं। इसके बाद कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, एज ए ह्यूमन बीइंग कोई भी ह्यूमन बीइंग क्लेम नहीं कर सकता कि वो सिखों का 11th गुरु है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 10th गुरु है वो हमारे फाइनल गुरु थे और उन्होंने ही बोला था कि हाँ जी, आज के बाद जो लिविंग गुरु आपके होंगे वो कौन होंगे? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे आपके। मतलब कि वही आपके गुरु हैं, वही आपको लाइफ के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी गुरु नहीं है। तो सिख रिलीजन के अंदर कोई गुरु नहीं है। ठीक है, गुरु कौन है? फाइनली जो हमारे गुरु हैं वो है हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी सेक्रेड बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी सेक्रेड चीजें हैं जिनको हम लिविंग एंटिटी की तरह मानते हैं। उसी तरीके से रिवर्स को भी एज ए हम लीगली लिविंग एंटिटी मान सकते हैं ड्यू टू देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो, ड्यू टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ भी आप कह लो। ठीक है, तो ऐसी होने वाली रिवर जो है दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर ने लीगली एक यहाँ पे लिविंग एंटिटी का यहाँ पे उन्होंने औहदा लिया है, रिसीव किया है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट न्यू एनवायरमेंटल अग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन इट कोप 29 इन 2024। ठीक है, तो कोप 29 जो हमारा 2004 में हुआ है उसमें न्यू एनवायरमेंटल अग्रीमेंट क्या हुआ है? तो ए हुआ है ग्लोबल ओशियन ट्रीटी। तो ग्लोबल ओशियन ट्रीटी यहाँ पे वाज अग्रीड अपॉन द प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल वाटर्स। भाई मरीन बायोडाइवर्सिटी को यहाँ प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता विच कंट्री रिपोर्टेड ए ड्रामेटिक आइस शीट लॉस इन इट्स ईस्टर्न रीजन इन 2024? तो वो कौन सा है? हमारा सी अंटार्कटिका। ठीक है, जो हमारा अंटार्कटिका ओशियन है वहां पे हैवी लॉस हमें देखने को मिल रहा है। किसका? इसका। क्यों? क्योंकि वे हीट वेव, ऑलरेडी हम क्वेश्चन कितने सारे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, विच डेजर्ट रिसेंटली विटनेस द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी लेक ड्यू टू रेयर रेनफॉल इवेंट? भाई ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहां पे बारिश होगी और एक लेक बन गई? ठीक है, टेम्परेरी एक लेक तक बन गई। भाई इतना बारिश होगी, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, लेक तो तभी बनेगा ना जब बारिश होगी, और बारिश उस मतलब डेजर्ट के अंदर तो बारिश हम कभी देखते ही नहीं है। तो दैट इज द सहारा डेजर्ट। तो आप देखिए स्टूडेंट, जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पे बारिश हो रही है, जहां पे आइस मेल्ट नहीं होनी चाहिए वहां आइस मेल्ट हो रही है, जहां सी का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए वहां बढ़ रहा है, जहां पे टाइड्स अनयूजुअली नहीं देखने को मिल रहे वहां पे हमें हाई टाइड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे जितना भी मेस क्रिएट हो रखा है दैट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सब इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, है ना, इतना सारा पोल्यूशन मत क्रिएट करो वरना इसका हर्जाना तुम भुगतोगे। ठीक है, तो अनयूजुअल हैवी रेन इन सहारा डेजर्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी लेक। ओके ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता 2024 व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड डिलेज इन मैरीटाइम ट्रेड थ्रू स्विच कैनाल? स्विच कैनाल क्या करती है स्टूडेंट? हमारे मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ जोड़ती है, जो फर्दर आगे इंडियन ओशियन में हमारे अरेबियन सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वही ये कह रहा है कि भाई कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिसने मैरीटाइम ट्रेड को डिले किया थ्रू स्विच कैनाल? तो वो है हमारा ए, दैट इज सैंडस्टॉर्म्स। सैंडस्टॉर्म आपको पता होना चाहिए बच्चे क्या चीज होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, दिस इज अवर अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट लाई करता है दैट इज सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये हमारा रेड ओशियन है और इसके बाद ये हमारा इंडिया है। दिस इज अवर इंडियन ओशियन एंड दिस इज अवर अरेबियन ओशियन। सी, सॉरी, सी। तो यहां से स्टूडेंट हमारी जो है वो स्विच कैनाल कनेक्ट करती है हमारी मेडिटेरियन सी के साथ। ओके, तो यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, रेतीले तूफान आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला आपको मैरीटाइम ट्रेड के अंदर इन स्विच कैनाल। ठीक है, सीवियर आपको यहाँ पे क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, जो लीड करता है सैंडस्टॉर्म्स को। ठीक है, सीवियर सैंडस्टॉर्म्स डिस्टरप्टिव विजिबिलिटी एंड ऑपरेशंस इन स्विच कैनाल डिलेइंग ग्लोबल ट्रेड। ओके जी, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सा सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन आर्कटिक सर्कल इन 2024? ठीक है, तो वो है हमारा बी, दैट इज
विंड फार्म्स, ठीक है, हवा से चला के हम क्या बना सकते हैं भाई, एनर्जी चला सकते हैं, विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दैट इज आर्कटिक कंट्रीज एक्सपेंडेड विंड फार्म्स टू कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट विंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन अफ्रीका सा 10% इंक्रीज इन वाटर लेवल इन 2024 ड्यू टू अनयूजुअल रेनफॉल, दैट इज सी, दैट इज लेक चड। ठीक है, लेक चड के अंदर जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका के अंदर, उसने 10% इंक्रीज देखा वाटर लेवल के अंदर 2024 के अंदर ड्यू टू अनयूजुअल रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई। तो लेक चड्स वाटर लेवल रोज टेम्परेरी ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग दिस ईयर। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट क्लाइमेट फैक्टर एग्जिबिटेड वाइल्ड फायर्स इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन 2024। अमेज़न के फॉरेस्ट कहाँ पे है स्टूडेंट, आपके साउथ अमेरिका के अंदर, है ना। ओके, तो इसका रीजन है बी, दैट इज एल नीनो। ठीक है, एल नीनो कॉज्ड हॉटर एंड ड्रायर कंडीशंस इन अमेज़न लीडिंग टू इंक्रीज इन वाइल्ड फायर्स। ठीक है, एल नीनो अब इवेंट क्या है स्टूडेंट, ये मैं आपको फिर कभी किसी क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब टाइम इंक्रीज हो जाएगा। फिर किसी दिन जब ये वर्ड आया अगले सेशन के अंदर, तब मैं आपको एल नीनो और ला लीना समझाऊंगी कि ये होता क्या। वैसे तो कुछ भी नहीं है, एक तरीके का आप ये कह सकते हो कि जो हमारा वेदर होता है, मतलब कि जो हमारा मानसून है, स्पेशली मानसून जो है उसको ये इम्पेक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो इंडियन मानसून है वो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, तो वहां पे एक एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट है हल्का सा। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, क्वेश्चन का कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है इस पूरे रीजन के अंदर। सिर्फ इंडियन ओशियन ही नहीं, इंडिया हो गया आपका, साउथ ईस्ट है, ठीक है, तो साउथ अमेरिका है, तो इन यहाँ पे जो है वो आपको एक वेदर कंडीशन चेंज होती हुई मिलती है, जिसकी वजह से मानसून यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विच न्यूली डिस्कवर्ड ट्रेंच, कौन सी ऐसी न्यूली डिस्कवर्ड ट्रेंच है। ट्रेंच क्या होती है स्टूडेंट, एक तरीके के ओशियन के अंदर जो होती है एक बहुत बड़ी ऐसे खाई टाइप लगा लो आप। ठीक है, ठीक है, उसको हम ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बहुत ही डीप एक नई ट्रेंच यहाँ पे डिस्कवर हुई है पैसिफिक ओशियन के अंदर, वाज मैप्ड यूजिंग एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी इन 2024। तो वो कहाँ पे है हमारी, समोआ ट्रेंच। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे ये समोआ ट्रेंच हमें मिली कहाँ पे। ठीक है, किस रीजन पे, पर्टिकुलर आपको रीजन बताना है मैप के अंदर, समोआ ट्रेंच आपको कहाँ मिली है। ठीक है, रिसर्चर्स मैप दैट द समोआ ट्रेंच रिवीलिंग डीपर जियोलॉजिकल इनसाइट्स अबाउट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे वेयर इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं भाई इसको रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रीजन चलो थोड़ा सा बता देती हूँ, ड्यू टू सो मच वल्केनिक एक्टिविटी, बाकी चीजें आप मुझे बताओगे। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।